जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो जो बुक है दोस्तों, उसमें जो सेक्शन प्रोज का है उसके फर्स्ट लेसन को। तो आइए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेसन को। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास 12 आप यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड किसी के भी आप स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो ये फर्स्ट लेसन है आपका। और इसमें जो दोस्तों जो बुक है आपकी प्रोज, इसमें जो फ्लेमिंगो में जो प्रोज बुक है दोस्तों, उसका जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि पहले लेसन का नाम क्या है, द लास्ट लेसन, तो इसमें क्या इसकी स्टोरी है। जब इसके अंदर हम लोग चलेंगे दोस्तों, इसको डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। आखिर में ये लास्ट लेसन का मतलब नहीं कि आखिरी लेसन ये, यहाँ पर दोस्तों इसका सेंस है कि जो लास्ट लेसन यहाँ पर लेसन का नाम दिया गया है, जो इसके आथर हैं उनके द्वारा जो लेसन का नाम द लास्ट लेसन दिया गया है, उसमें इन्होंने कुछ चीज़ों को समझाया और किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की है जो उस दिन आखिरी बार होने वाला होता है। शायद इसीलिए इसका नाम द लास्ट लेसन रखा गया है। तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, द लास्ट लेसन जो है, इसके जो आथर्स का नाम है, ध्यान से देखिएगा, जो आथर्स नेम है दोस्तों, उनका नाम क्या है, अल्फोंस डोडेट। क्या नाम है दोस्तों? अल्फोंस डोडेट। तो पहली चीज़ ये दोस्तों कि जो द लास्ट लेसन है उसके आथर का नाम जो है वो क्या है, अल्फोंस डोडेट नाम है। और इनका जो जन्म होता है दोस्तों वो 1840 में होता है। कब होता है दोस्तों? 1840 में होता है। और जब उनकी डेथ होती है दोस्तों 1897 में, 1897 में इनकी डेथ होती है, लेकिन जो जन्म होता है 1840 में होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये दोस्तों, ही वॉज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इनका प्रोफेशन क्या होता है दोस्तों, ये क्या चीज़ लिखते हैं, तो एक प्रकार के नॉवलिस्ट उपन्यासकार होते हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं, अर्थात छोटी छोटी कहानियों को लिखते हैं। तो आई होप इनके बारे में दोस्तों आपने जान लिया कि जो द लास्ट लेसन है, जो उसके आथर हैं उनका नाम क्या है, अल्फोंस डोडेट। इनका जन्म 1840 में होता है दोस्तों, जो उनकी डेथ होती है 1897 में। और जो ये होते हैं दोस्तों एक नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो आई होप आपको ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि जो द लास्ट लेसन लिखा गया है क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे कि फ्रांसो प्रशियन वॉर 1870 टू 1871। बात को ध्यान से समझिएगा। जो द लास्ट लेसन दोस्तों है, आधारित किस चीज़ पे है, फ्रैंको एंड प्रशियन, मतलब फ्रांस और प्रशिया के बीच जो वार होता है दोस्तों 1870 से लेकर के जो 1871 तक चलता है, इसी पर ये क्या है दोस्तों, आधारित है। इसके बाद दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहले जो प्रशियन यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जो प्रशिया होता है उसका न्यू नेम अब क्या है दोस्तों, जर्मनी। तो जो इस समय जर्मनी है वो पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, प्रशिया के नाम से, या फिर प्रशियन उनको बोला जाता है। तो फ्रांस और प्रशियन के बीच दोस्तों एक युद्ध होता है 1870 टू 1871 तक जो चलता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, उस युद्ध में होता क्या है, बात को ध्यान से समझिएगा। जो फ्रैंको यानी फ्रांस और प्रशियन के बीच, अर्थात जर्मनी के बीच जो युद्ध होता है, उसमें होता क्या है कि फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, अर्थात प्रशिया मीन्स क्या, जर्मनी। तो फ्रांस जो होता है वो डिफीटेड हो जाता है, अर्थात हार जाता है, किसके द्वारा, प्रशिया के द्वारा। अर्थात जो प्रशिया होता है वो किसको हरा देता है, फ्रांस को हरा देता है। ठीक है। इसके बाद दो लास्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इसको ध्यान से समझिएगा कि द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। बात को समझिएगा, जब प्रशिया और किसके बीच दोस्तों, प्रशिया और फ्रांस के बीच, अर्थात जब फ्रांस और प्रशिया के जो नेम क्या है दोस्तों, जर्मनी, प्रशिया और जर्मनी के बीच, ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पे फ्रांस और प्रशिया, दैट मीन्स फ्रांस और जर्मनी के बीच जो युद्ध होता है उसमें फ्रांस डिफीट हो जाता है, किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। अर्थात जर्मनी फ्रांस को क्या कर देता है, हरा देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो जर्मनी होता है वो
फ्रांस के अर्थात फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन पे अपना कब्जा जमा लेता है। अर्थात वो क्या होता है कि पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, वो किसके, जर्मनी के हाथों में चला जाता है। फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम क्या होता है, अल्सेस और लॉरेन। अर्थात ये कहा जाए दोस्तों कि जो फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट होता है, अल्सेस और दूसरा लॉरेन, उस पर जर्मनी का क्या होता है, अधिकार हो जाता है। अर्थात अपने तरीके से उसका संचालन वो कर सकती है। तो ये बात क्या है दोस्तों कि फ्रांस और प्रशिया दैट मीन्स जर्मनी के बीच क्या होता है, 1870 टू 1871 तक जो युद्ध चलता है उसमें फ्रांस जो होता है वो जर्मनी दैट मीन्स प्रशिया से क्या होता है, हार जाता है। जिसके बाद जो फ्रांस अर्थात फ्रेंच के जो 2 जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अल्सेस और लॉरेन, उसके ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, प्रशिया का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों नेक्स्ट में कि द प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क। देखिए ये रूलर होता है दोस्तों जिसके अंडर में मतलब युद्ध होता है, वो उसका नाम क्या होता है, बिस्मार्क होता है। बात को ध्यान से समझिएगा, बिस्मार्क नाम का जो रूलर होता है दोस्तों, जो शासक होता है, उसके अंडर में देखिए द प्रशियन फोर्सेस, जो जर्मनी की फोर्स होती है, अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। बात को समझिएगा कि द प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क, मतलब बिस्मार्क के देख रेख में, उसके अंडर में अटैक्ड आक्रमण करती हैं, एंड कैप्चर्ड मतलब कब्जा कर लेती हैं किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। अर्थात ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि किसके अंडर में युद्ध लड़ा गया था, तो उसका नाम क्या था, बिस्मार्क था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन वर डिनाइड टू फ्रीडम टू लर्न दियर ओन लैंग्वेज बाय द प्रशियंस। बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि जब फ्रांस को हरा दिया जाता है जर्मनी के द्वारा और उसके 2 जिले अल्सेस और लॉरेन पे कब्जा कर लिया जाता है, तो उसके बाद कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ निर्देश होता है, जो न्यू वहाँ का रूलर होता है उसके द्वारा कुछ चीज़ें कही जाती हैं कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होने वाली। तो चीज़ क्या थी कि द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, जो डिस्ट्रिक्ट था फ्रांस का, जो 2 डिस्ट्रिक्ट था अल्सेस और लॉरेन, वहाँ पर ये निर्देश होता है कि जो अल्सेस और लॉरेन के जो लोग हैं वो डिनाइड टू फ्रीडम टू लर्न, मतलब उनसे वो अधिकार छीन लिया जाएगा, उनसे वो जो उनकी आज़ादी होती है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इनकार कर दिया जाएगा, टू लर्न सीखने से, दियर ओन लैंग्वेज जो उनकी खुद की भाषा है, बाय द प्रशियंस किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। अर्थात ये होता है कि जर्मनी द्वारा, मतलब इन लाइनों का सीधा सा मीन्स ये है कि जो जर्मनी होता है उसके द्वारा ये निर्देश होता है कि जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन हैं वहाँ पर जो अब प्रशियन जो हैं अर्थात जो जर्मन के लोग हैं उनके द्वारा, जो जर्मनी का शासक होता है उसके द्वारा ये निर्देश होता है कि जो फ्रांस के जो अल्सेस और लॉरेन जो ज़िले हैं वहाँ पर अब फ्रांस भाषा नहीं सिखाई जाएगी, अब वहाँ पर जर्मन की भाषा सिखाई जाएगी। इसलिए वहाँ पे जो अल्सेस और लॉरेन जो 2 ज़िले हैं वहाँ पर अब फ्रांस भाषा सिखाई नहीं जाएगी, वहाँ पर अब जर्मन भाषा क्या होगी, सिखाई जाएगी। ये निर्देश किसके द्वारा आता है, किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा आता है कि फ्रांस भाषा वहाँ पर अब नहीं सिखाई जाएगी, वहाँ पर अब जर्मनी भाषा को सिखाई जाएगी। ये निर्देश किसके द्वारा होता है, जर्मनी के शासक द्वारा जो फ्रांस पर कब्जा किए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो द लास्ट लेसन होता है इसी पर आधारित होता है, किसमें, यहाँ पे लिखा होगा फ्रांस और प्रशियंस, अर्थात जर्मनी और फ्रांस के बीच जो युद्ध होता है उसके द्वारा फ्रांस को जब जर्मनी द्वारा जीता जाता है तो अल्सेस और लॉरेन के लोगों को ये निर्देश होता है कि अब आपके स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा उसको यहाँ पे टीच नहीं किया जाएगा, इसलिए वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, हटाया जाएगा और जर्मनी के जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें जो मेन 2 कैरेक्टर्स हैं, अभी तो आपने बात समझ ली कि इसके ऑथर कौन थे या फिर ये लेसन लिखा क्यों गया, लेकिन अब दोस्तों क्या है कि जो इस लेसन में मुख्य कैरेक्टर्स हैं उनका नाम क्या है। तो एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है दोस्तों फ्रेंच, और एक होता है दोस्तों उनके टीचर जिनका नाम होता है मिस्टर हैमल या फिर एम हैमल। इन्हीं के ऊपर एक पूरा का पूरा लेसन, अर्थात ये दो मेन कैरेक्टर हैं जिनको इस लेसन में लिया गया है। फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट होता है और दूसरा एम हैमल जो उनके टीचर्स होते हैं। तो इन पे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है दोस्तों। लेकिन आई होप आपके 9 पॉइंट्स 1 से लेकर जो 9 पॉइंट्स है दोस्तों आपने
इसको समझ लिया होगा। पहले चीज़ फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों राइटर्स का नाम क्या है, अल्फोंस डोडेट। क्या नाम है, अल्फोंस डोडेट। जो उनका जन्म होता है दोस्तों 1840 में होता है, जो उनकी डेथ होती है 1897 में होती है। वो एक नॉवलिस्ट होते हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं दोस्तों। अब इस लेसन में फ्रांस और प्रसिया जो होता है दोस्तों, इसके युद्ध के बारे में बात की गई, जो 1870 से लेकर के 1871 तक चलता है। प्रसिया दोस्तों जिसका ये ओल्ड नेम है, न्यू नेम से हम उसे जर्मनी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जब उनमें युद्ध होता है तो जर्मनी द्वारा फ्रांस को हरा दिया जाता है। और इसके दो ज़िले जो होते हैं आपके, क्या, अल्सेस और लॉरेन। कौन कौन, अल्सेस और लॉरेन जो होता है उस पर जर्मनी का कब्जा कर लिया जाता है। और जर्मनी द्वारा यह आदेश होता है कि अब यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, अर्थात आपके स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी। तो दोस्तों लास्ट दिन जो होता है, अब देखिए लास्ट लेसन जो लिखा गया यहाँ पर क्या है कि वो उस दिन की बात है जिस दिन ये निर्देश आता है, और उस दिन आखिरी दिन फ्रांस भाषा उन वहाँ के लोगों को या फिर वहाँ के बच्चों को क्या होती है, स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको सिखाई जाती है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रेंच और एम हैमल कैसे इस लेसन में इंक्लूड है और इसकी कहानी क्या है। तब तक दोस्तों वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और उसे भी अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।